से। यस, वेद के साथ में आप रेडियो सिटी 91.1 FM पर दोनों हाथों को जोड़ के नमस्कार। 9:35 घड़ी में हो चुके हैं। अप्रैल से जून वाले क्वार्टर में जीडीपी में -23.9% की गिरावट आई है। पिछले 24 सालों में किसी भी क्वार्टर में ये सबसे बड़ी गिरावट है। इसको थोड़ा सा सिंपल करके अगर जो बताया जाए तो लगभग पिछले साल के मुकाबले इस क्वार्टर में, मतलब इस साल के इस क्वार्टर में 8 लाख करोड़ का नुकसान हमारे देश को हुआ है। अब इसका हम पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, इसी चीज़ पर डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ में रितुल पटवा एंड कंपनी से रितुल जुड़े हुए हैं। बहुत ही एक जनरल टर्म में अगर जो बात करें तो जीडीपी में जो भी गिरावट आई है, इसका एक आम आदमी पर डायरेक्टली क्या असर पड़ने वाला है? जो परचेजिंग पावर है जी, जो हमारे इन हैंड मनी है वो कम हो रहा है। सेंट्रल बैंक कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि लोगों के बीच में फंड्स को इन्फ्यूज करें, लोगों को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर दिया जाए, परंतु अभी भी लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो कम आ रही है। तो जो परचेजिंग पावर कम होती है तो सिर्फ एसेंशियल गुड्स या गिवन गुड्स के ऊपर लोग खर्चा करते हैं, और जो अदर देन गिवन गुड्स होती है उसके ऊपर लोग अपना खर्चा कम कर देते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि इस कारण से जितने भी एडिशनल आइटम्स हैं उसका जो बाइंग है वो कम हो जाती है, और उस कारण से एक नेगेटिव साइकिल शुरू हो जाती है। तो दिस इज कॉल्ड अ रिसेशनरी साइकिल। अभी क्या हो रहा है, हम लोग डेफिनेटली उस पॉइंट पे है जहां पे ये चीज होने लगी थी, परंतु जैसे जैसे वापस लॉकडाउन खत्म हो रहा है, जैसे जैसे लोग वापस अपने बिजनेसेस पे जा रहे हैं, जैसे जैसे सारे व्यापार वापस रीस्टार्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैटास्ट्रोफ नहीं होता है या इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशन बहुत एस्केलेट नहीं होते हैं, तो हम लोग वापस एक राइट जोन में पहुंच जाएंगे एंड वी विल रीस्टार्ट गेनिंग व्हाट वी हैव लॉस्ट इन द लास्ट 4-5 मंथ्स। बिल्कुल, और ये वैसे भी उस क्वार्टर के आंकड़े हैं जबकि पूरी तरह से लॉकडाउन था और हम हमारे घरों में बंद थे, सारे धंधे चौपट थे। अभी तो चीजें फिर भी खुल चुकी हैं। सो एक सिंपल सा सवाल एक आम आदमी की तरफ से कि क्या इसका महंगाई पर या फिर जो लोन है इन पर भी कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला है? देखिए, जहां तक लोन्स का सवाल है जो एक आम आदमी के पास थे, तो आरबीआई ने बहुत ही स्ट्रांगली आगे फ्रंट फुट पे आके लोगों को एक लंबा मोरेटोरियम पीरियड दिया है। आरबीआई इस चीज को पहले ही देख चुका था और समझ चुका था कि जो इकोनॉमिक लॉकडाउन हुआ है इसके कारण बिजनेसेस सस्टेन नहीं कर पाएंगे इस टाइम रीपेमेंट। तो उन्होंने मोरेटोरियम पीरियड कंपनीज को और जितने भी लोग जो सफर कर रहे थे उन लोगों को एक मोरेटोरियम पीरियड दिया। साथ में एक पॉजिटिव चीज ये हो रही है कि अभी क्योंकि काफी फंड इन्फ्यूजन हुआ है इकोनॉमी में, तो उस कारण से देयर इज अ कंटिन्यूअस डाउनफॉल इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी नीचे आ चुकी है, प्रोबेबली आप देखेंगे कि हाउसिंग लोन की जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 6.75 से 6.85 बैंक दे रही है। तो दिस इज अ वेरी लो इंटरेस्ट रेट एज कम्पेयर टू अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया। तो काफी लो इंटरेस्ट रेट पे आ चुका है। हम लोग देख रहे हैं कि काउंटर मेजर्स लिए जा रहे हैं, लोगों के हाथ में इन्फ्यूजन किया जा रहा है, तो दिस इज अ गुड साइन। ग्रेट। सो क्योंकि ये भी बोल रहे हैं कुछ एक्सपर्ट्स कि ये पूरे साल में नेगेटिव ही रहने वाली है हमारी जीडीपी की जो ग्रोथ है, और दो बैक टू बैक क्वार्टर में अगर जो नेगेटिव ग्रोथ रहती है तो इसका मतलब रिसेशन ऑफिशियली। तो उस रिसेशन का क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है, बहुत सारी चीज़ें हमने देख ली हैं, जॉब जाते हुए, सैलरी कट होते हुए, तो अगर जो अब रिसेशन और आता है तो उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, इस पर डिस्कशन होगा थोड़ी देर में। मेरे साथ में सीए रितुल जुड़े हुए हैं। रेडियो सिटी पर वेद के साथ रहिए। गुड मॉर्निंग ऑन रेडियो सिटी 91.1 FM। यस, वेद के साथ में आप रेडियो सिटी 91.1 FM पर दोनों हाथों को जोड़ के नमस्कार। सोशल मीडिया से लेकर के लोगों के डिस्कशंस तक एक ही बात है, और वो है कि अप्रैल से जून वाले क्वार्टर में जीडीपी रेट -23.9%। अब इसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है, इसी बारे में बात हुई थी थोड़ी देर पहले भी, और मेरे साथ में रितुल पटवा एंड कंपनी से सीए रितुल जुड़े हुए हैं। रितुल, अगर जो देखा जाए तो सबसे ज्यादा फॉल हमारी ही जीडीपी में हुआ है वर्ल्ड, तो इसका क्या रीजन है कि सबसे ज्यादा नुकसान हमें हुआ है? डेफिनेटली देयर इज अ 23.9% फॉल इन द जीडीपी, बट ये एक ग्लोबल फिनोमेना है और ये एक बेसिक इकोनॉमिक कंसेप्ट होता है डिमांड एंड सप्लाई का। तो क्योंकि कोरोना के कारण देयर वाज अ कंप्लीट लॉकडाउन, तो पहली चीज डिमांड कम हुई, दूसरी चीज प्रोडक्शन कम हुआ, उस कारण से जीडीपी में एक बार इम्पैक्ट आया है, परंतु ये एक टेम्पररी इम्पैक्ट है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आज जिस स्टेज पे हम खड़े हैं वो एक इम्पैक्ट पीरियड है जो पिछले 3 महीने या 4 महीने में हुआ है। बिजनेसेस को बहुत ज्यादा इफेक्ट आया है, प्रॉब्लम्स आई हैं, पर मुझे लगता है वी विल इम्प्रूव स्लोली एंड स्टडीली। तो बैक टू बैक अगर जो 2 क्वार्टर्स में नेगेटिव रहने पर ऑफिशियली रिसेशन मान लिया जाता है, अब जबकि एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि ये पूरे साल हो सकता है कि नेगेटिव ही रहे हमारी जीडीपी, तो इसका क्या मतलब है, क्या समझ आता है आपको?
देखिए, रिसेशन नॉर्मल टर्म से जब हम लोग बात करते हैं तो डेफिनेटली बैक टू बैक 2 क्वार्टर में नेगेटिव होगा तो रिसेशन आ जाएगा। लेकिन जब आप एक पेंडेमिक के सिचुएशन में आते हैं, जब पूरी दुनिया स्टैंड स्टिल पे आ गई थी, तो जहां पे पूरी दुनिया स्टैंड स्टिल पे है, वहां पे हम लोग नॉर्मल जो इकोनॉमिक टर्म से उनको यूज करें, ये मुझे थोड़ा सा गलत लग रहा है। मैं एग्री करता हूं कि हो सकता है कि इस पूरे साल हम लोग नेगेटिव जीडीपी को में रहेंगे, परंतु ये ग्लोबल फिनोमेना है। यहाँ पे जो सर्वाइव करेगा वो एक्सेल करेगा। So we should expect a bounce back in the economy once everything settle down. But yes, we will have to wait for the dust to settle down. Great. तो अगर जो मतलब मान के चलते हैं, अगर रिसेशन होता भी है तो उसका क्या इफेक्ट दिख सकता है on a country and especially on people? Sir, impact is already visible. मतलब डेफिनेटली वी आर सीइंग कि पे कट्स हो रही है। काफी लोग हैं जो उनकी सैलरीज में रिडक्शन हो रहा है। Correct. लोगों की परचेजिंग पावर भी कम हो रही है। मतलब दीज आर ऑल बेसिक थिंग्स विच इज ऑलरेडी विजिबल। एम्प्लॉयमेंट पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, बट वी नीड टू सी द पॉजिटिव साइड ऑल्सो कि वंस थिंग्स गेट इम्प्रूव एवरीथिंग विल कम बैक ऑनलाइन। इज देयर एनी होप? लाइक ऑब्वियसली आपकी बातों में बहुत पॉजिटिविटी है और ये चीजें काफी कि हाँ ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा। वी आर ह्यूमंस एंड वी लिव ऑन होप, तो डेफिनेटली होप है। एंड मुझे लगता है कि सरकारें बहुत डीपली इस विषय में सोच रही है। इंडिया भी सिर्फ एक पेंडेमिक से ही नहीं गुजर रहा है, हम लोग एक बॉर्डर टेंशन से भी निकल रहे हैं। विद चाइना एंड इंडिया बॉर्डर क्लैश, वी आर फाइटिंग एट 2 fronts. बट दिस इज अ ग्लोबल फिनोमेना। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये सिर्फ इंडिया और चाइना के बीच में नहीं हो रहा है, यूएस और चाइना के बीच में भी हो रहा है, जापान और चाइना के बीच में भी हो रहा है, ईरान फ्रंट पे क्या हो रहा है, ये एक ग्लोबल फिनोमेना है। और बहुत सारे हिस्टोरिकल टाइम्स होते हैं जब ऐसा यूजुअली होता है। व्हेन यू गो टू द मार्केट, व्हेन यू सी पीपल बाइंग बैक, हम लोग जब वापस अभी देख रहे हैं जिस तरीके से बिजनेसेस अपने को रिवैम्प कर रहे हैं, जो पिछले 4 महीने में नुकसान हुआ है वो अनप्रेसिडेंटेड नुकसान है। पर हाँ, लोग वापस तैयार हो रहे हैं, लोग वापस कोशिश कर रहे हैं। पीपल आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू बाउंस बैक। सो आई से टिल वी आर ह्यूमंस वी हैव अ होप। ग्रेट, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। श्योर। तो सिंपल सी बात है, होप है। और ऑब्वियसली ये आंकड़े उन दिनों के हैं जबकि हम हमारे घरों में थे, पूरी तरह से लॉकडाउन था, प्रोडक्शन भी जीरो, परचेजिंग भी लगभग जीरो, अगर जो खाने के आइटम्स छोड़ दिए जाएं तो। और अभी तो चीज़ें ओपन हो चुकी हैं, चाहे रोज़गार की बात की जाए, लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है, प्रोडक्शन बढ़ गया है, लोगों ने परचेजिंग करनी शुरू कर दी है। सो बी पॉजिटिव, चीज़ें बदलेगी यकीनन। रेडियो सिटी पर वेद के साथ हैं आप। गुड मॉर्निंग।